हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 24 जुलाई, दिन है बुधवार का और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं नए वाले रूम में। यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है और मच्छरदानी भी हटानी थी, बिस्तर को भी संभालना था। तो मच्छरदानी मैंने पहले हटाई है, उसके बाद में चादर को भी अच्छे से संभाल देंगे, क्योंकि सुबह सुबह कोई ना कोई आ जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। और आरोही के पापा यहीं पर सुबह सुबह काम अपना करने लगते हैं, तो कोई ना कोई तो आ ही जाता है। और यहाँ पर पड़ा था जो मैंने शाम के टाइम में आरोही के जो बिरवा बांधा था पैर में, वही सारा फैल गया था चादर पर ही। तो मैंने ऐसे ही बेना से झाड़ दिया है नीचे की साइड में, और अब लगा देंगे यहाँ पर झाड़ू। और वैसे तो अभी आरोही का जो कनगुर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आज दिन में पता चल जाएगा कि कितना भी फ़ायदा है कितना नहीं है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से। और अब तो कमरे में आप सभी देखते ही हैं, बहुत ही कम जगह बची है, तो बहुत जल्दी से झाड़ू लग जाती है। और नीचे की साइड में हम झाड़ू भी नहीं लगा पाते हैं, कभी कभी आरोही से लगवा लेते हैं, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है नीचे। तो किसी दिन हम आरोही से या फिर किसी और से लगवा लेंगे अच्छे से। और यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा दी है। शाम के टाइम में हुई है बारिश और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो कल मैंने यहाँ पर कंडा लकड़ी थोड़ा सा फैला दिया था धूप में सूखने के लिए, तो वही सारे पत्ते उत्ते फैले पड़े थे। तो वहाँ का कूड़ा बटोर कर मैंने रख दिया है पीछे वाले घर में। और अभी हमारे शाम के बर्तन भी पड़े थे, क्योंकि कल शाम को बर्तन भी नहीं धुल पाए थे। शाम के टाइम में थोड़ी सी ज़्यादा थकान भी हो जाती है और गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम ही धुलेंगे। और बर्तन वैसे जले हुए बर्तन भी नहीं थे, बस हल्के फुल्के ही बर्तन हैं, क्योंकि शाम के टाइम में दाल चावल ही बनाए थे और थोड़ी सी रोटियां सेंकी थी, तो बस हल्के फुल्के बर्तन हैं, धुल लेते हैं। और छोटे छोटे बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब जले हुए नहीं होते हैं बर्तन तो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, बस धुलने हैं, तो धुल लेते हैं जल्दी से। और पानी भरवा लिया था मैंने बाल्टी में, तो पानी तो नहीं भरना हुआ है और अभी नहाना भी है, तो अभी और भी पानी भरेंगे। और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू तो लग चुका है, सारे काम हो चुके हैं जो भी साफ़ सफाई के होते हैं। और सुबह सुबह थोड़ी सी अगर जिस दिन भी देरी हो जाती है, तो आज बारिश हुई थी तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं उठने में। अभी भी हल्की फुल्की बूंदें पड़ रही थी। और आज खेत पर भी काम है, क्योंकि आज हमारे यहाँ खेत पर धान लगाए जा रहे हैं। तो पापा तो गए थे खेत पर, क्योंकि सुबह सुबह ही चले गए थे। पहले तो जो बेंड़ होती है वो उखाड़ी जाती है, जो धान की बेंड़ होती है, और उसके बाद में जो भी काम होते हैं खेत पर वो सारे हो रहे हैं। और खाना भी जाएगा खेत पर, तो चाय नाश्ता तो कब का हो चुका है। और अभी हम लोग खाना बनाएंगे, खेत के लिए भी खाना जाएगा और घर में भी खाना जो है ना कि बनेगा। तो दो तरीके का खाना बनाएंगे, एक तो जो खेत पर जाएगा वो अलग बनाएंगे और घर पर जो सभी लोग खाएंगे वो अलग बनाएंगे। क्योंकि खेत पर अक्सर कर खाना जो जाता है वो पक्का खाना, जिसे हम बोलते हैं पूड़ी कचौड़ी या पराठे हो, ये सारी चीज़ें जाती हैं और रोटियां नहीं जाएंगी। थोड़े से चावल रख दिए थे आरोही के पापा के लिए, लेकिन जो लोग बाहरी हैं वो लोग नहीं खाएंगे चावल वगैरह, और वो लोग पराठे या फिर पूड़ी खाते हैं। तो यहाँ पर तुरई आज बहुत सारी छील कर रखी है बनाने के लिए। 2 किलो लगभग थी, 2 किलो से ज़्यादा ही थी तुरई। तो इतनी तुरई बनाएंगे और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनेगी, खेत पर जाएगी। तो तुरई भी गई थी थोड़ी सी, क्योंकि आरोही के पापा को ये तली वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं ज़्यादातर। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम पराठे नहीं खाएंगे। और पापा को तो पसंद है, पराठे भी पसंद है, पूड़ी भी पसंद है, आरोही के पापा को ही नहीं पसंद है। तो सबके हिसाब से ही खाना बनेगा आज भी। और यहाँ पर पहले तो तुरई छौंक देते हैं, तो सारे मसाले तैयार कर लिए हैं और पिसा वाला मसाले ही इन दिनों में हम डाल रहे हैं। हल्दी मिर्च तो घर पर ही पीसी है, हल्दी मंगवाई थी पिसी वाली। और जब बारिश वारिश नहीं होती है, मौसम अच्छा होता है, तब हम लोग सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। आप सभी ने देखा ही है, पीछे वाले घर में सिलबट्टा हमारा रखा है, तो वहीं पर पीस लेते हैं। और जो सिलबट्टे पर हम लोग मसाले पीसते हैं, उस वाले मसाले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है।
तो इन दिनों में जो मार्केट से मंगवाई है हल्दी, वो वाली किसी को ज़्यादा सब्ज़ी पसंद नहीं आती है और हमें भी पसंद नहीं आती है। तो जब भी मौसम अच्छा रहेगा तब हम सिलबट्टे पर ही पीसेंगे मसाले। अच्छे लगते हैं जब घर पर मसाले पीसो। और यहाँ पर मसाले भूनकर डाल दी है तुरई, और थोड़ी देर के लिए हम इसको कौर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा रसा नहीं आज बनाएंगे, थोड़ी सी सूखी सूखी ही बनाएंगे, कम रसे वाली, क्योंकि तुरई भी आज ज़्यादा है और इन दिनों में तुरई में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, थोड़ा सा ही पानी डालना होता है। और तुरई हमारी चाहे इसमें बिल्कुल भी ना डालो फिर भी पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा रसा बनाएंगे तो पानी थोड़ा सा डाल देंगे। और वही वाली कटोरी में धुलकर, जिसमें मैंने हल्दी मिर्च रखी थी, वो धुलकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अच्छे से पकने देते हैं। तब तक हम कुछ और अपने काम कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से चावल भी बनेंगे और पराठे बनेंगे, रोटियां सिकेंगी, सभी चीज़ें बनेंगी। और चूल्हे पर ही खाना चढ़ाया है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई चढ़ानी थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पर सब्जी बन जाएगी और पराठे सिक जाएंगे। और चावल मैंने यहाँ पर बना लिए थे और रोटियां भी गैस पर ही सेकी थी। तो थोड़ा खाना बना है गैस पर, थोड़ा बना है चूल्हे पर, तो जल्दी हो गई है थोड़ी सी। और यहाँ पर परोस देते हैं खाना खेत के लिए। तो इतनी मैंने कहा तुरई की सब्ज़ी परोस देते हैं, क्योंकि 4-5 लोग हैं खेत पर, तो सभी के लिए खाना जाएगा। और पराठे जाएंगे, थोड़े से चावल आप सभी को बताया, और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से कंटर में परोस दी है सब्ज़ी, क्योंकि फैले ना, और आरोही भी साथ में जाएगी। वैसे तो आरोही की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन आरोही मानने वाली नहीं है, वो खेत पर ज़रूर जाएगी। तो मैंने कहा चलो बुआ के साथ में जाएगी, उसके बाद में वापस भी आ जाएगी। बुआ खाना देकर तुरंत से वापस आ गई थी। और यहाँ पर रख देते हैं पराठे। तो पराठे जो है ना कि सभी के हिसाब से रख देते हैं, थोड़े से चावल भी रख दिए हैं। और हमारी ननद जी सेंक रही हैं पराठे, इतने टाइम अकेले ही सेंक रही थी, तो अभी हम सिकवा देंगे। और उसके बाद में फिर रोटियां मैंने गैस पर सेंक ली थी सारी, जितनी भी ज़रूरत थी रोटियां बाद में गैस पर ही सेंकी थी। पराठे हमें भी पसंद नहीं है, और जो है ना कि खा लो फिर थोड़ी सी हल्की सी लगता है कि जलन जैसी पड़ने लगती है। तो इसी वजह से कम पराठे सभी लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पर रोटियां सेंक लेते हैं। तो ज़्यादा रोटियां भी नहीं सेंकनी है, क्योंकि चावल भी बने हैं, तो थोड़ी ही सेंकेंगे। और अगर अब तो गैस भी आ गई है तो कम पड़ जाएगा खाना दोपहरी में, तो दोबारा से बन जाएगा। अब ये नहीं चिंता है कि नहीं खाना अगर कम पड़ जाएगा फिर बन नहीं पाएगा, तो गैस में यही आराम होती है। तो दोबारा से भी हम लोग दोपहरी में बना लेंगे। और चूल्हा जलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो चूल्हे के पास में हम तब तक पुताई भी कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी चूल्हा जलाना नहीं है। अब शाम के टाइम में ही हो सकता है सब्जी वब्जी बना लें, वैसे तो अब दिन में चूल्हा नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ सिक गई थी। उसके बाद में यहाँ पर चूल्हे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, राख को भर दिया है टीपे में। और काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस मैंने कहा पुताई कर देते हैं, ठंडा भी हो गया है चूल्हा। किसी दिन तो गर्म चूल्हे की ही पुताई करनी पड़ जाती है, और कभी कभी ठंडा हो जाता है चूल्हा, ठंडा कर लेते हैं उसके बाद में ही करते हैं। और अगर गरम चूल्हे की पुताई कर दो तो जो मिट्टी लगी होती है पुताई वाली चूल्हे में, वो एकदम से फूल जाती है। तो अब की बार काफ़ी मिट्टी फूल भी गई है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बार गरम चूल्हे की पुताई की है जल्दी की वजह से। लेकिन आज मैंने कहा ठंडा हो जाने देते हैं चूल्हा, उसके बाद में करेंगे। और बीच के मैंने काम भी बहुत सारे ख़त्म कर लिए हैं, वो सारे काम आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं। और यहाँ पर फिर बैठ गए थे कपड़े धुलने के लिए। आज मैंने खाना बनाने के चक्कर में सुबह कपड़े नहीं धुल पाए हैं, क्योंकि जल्दी थी खाना बनाने की। और कपड़े अब धुलेंगे। और गर्मी इतने टाइम बहुत तेज़ हो जाती है, हल्की सी धूप भी निकली है। अभी तो धूप निकल आई थी, लेकिन फिर उसके बाद में आज बारिश भी हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। रात में भी बारिश हुई थी और आज दिन में भी बारिश हुई थी। बारिश तो फिर 1-2 बजे से होने लगी थी, फिर बारिश पूरा जो है ना कि दिन ही बारिश हुई थी, शाम तक बारिश हुई थी। बारिश खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। और बारिश होती है तो दिक्कत तो नहीं होती है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन फिर भी जब धीरे धीरे बारिश होती है तो गर्मी लगने लगती है। तेज़ बारिश हो तब अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने कपड़े तो सारे खींच लिए थे, बस धुलने बाकी थे, तो कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। और अब जाकर इनको फैला देंगे पीछे वाले घर में। और तब तक बादल भी छा गए हैं, हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो कपड़े हमारे
थोड़े से तो सूख गए थे, थोड़े बहुत बाकी रह गए थे। तो जो भीगे हुए कपड़े हैं वो हम घर पर चलकर फैला देंगे। और यहाँ पर कंडा लकड़ी भी पड़ा था, तो वो दीदी भी समेटने लगी थी, तो मैंने कहा चलो दीदी तब तक कंडा लकड़ी रख देंगी, तब तक जो घर में देखते हैं कुछ चीज़ें तो नहीं पड़ी हैं इधर उधर। और बादल बहुत तेज़ से आए थे और इतने ही टाइम से बारिश शुरू हो गई थी, शाम तक बारिश हुई थी। क्योंकि जब बारिश शुरू हो जाती है फिर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। और इधर ये वाला क्लिप आरोही के पापा लेकर आए हैं खेत से, तो आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ धान लगाए जाते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ कोई भी धान नहीं लगा पाता है, जो मजदूर किए गए थे उन्हीं ने धान लगाए थे। और यहाँ पर अभी तो जो खेत बनाया जाता है उसी को, अभी उतने टाइम तो हल्की सी धूप थी और बारिश बाद में हुई थी। क्लिप ये थोड़े से आगे पीछे, जो खेत के क्लिप हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो गए। और अभी इधर बारिश हो ही रही है कि लेकिन आरोही पीछे वाले घर में जाना चाहती हैं, तो यहाँ पर आरोही ने ओढ़ लिया है दुपट्टा। और आरोही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार भी है और इसके मुंह में छाले जैसे पड़ गए हैं जीभ में, तो वो भी दिखाया था, लेकिन आप सभी के साथ में क्लिप मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ही इसके दाने पड़ गए हैं। तो ये परेशान है बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, कि अगर इनको कोई भी परेशानी होती है फिर भी ये टहलते रहते हैं, बातें करते रहेंगे, ये नहीं लगेगा कि ये परेशान है। और शाम के टाइम में ये बहुत ज़्यादा परेशान। तो अभी भी हो रही है बारिश और आरोही ने इधर अपना होमवर्क कर लिया है।
वैसे आरोही आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि आरोही की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। आरोही की जीभ में दाने भी पड़ गए हैं जो कि छाले टाइप में। हाँ, आज बुखार ठीक हो जाए कल जाइयो। आज बुखार ठीक हो जाए फिर कल जाइयो स्कूल। में बुखार हुई ना हुई बुखार। तो आरोही का होमवर्क हो गया है और इधर मैंने बनाई है दाल और अभी बनाएंगे भसीड़े, जो कि भसीड़े अभी उबालने हैं, उबाल लेंगे उसके बाद में बनाएंगे इसकी सब्जी। तो जो जल्दी बनने वाली सब्जी थी वो मैंने बना ली है दाल, क्योंकि हमें लगी है भूख। तो सभी लोग तो खाना खाकर चले गए हैं पीछे वाले घर में, और अभी मैंने बनाई है दाल, तो अभी खाना खाएंगे और तब तक हम रख देंगे भसीड़े उबलने के लिए। एक भसीड़े की सब्जी बनाएंगे और दाल मैंने बना ली है, तो अब एक ही सब्जी बनानी है और रोटियां सेकनी है। और बारिश तो आज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से बराबर से बारिश हो रही है, कभी तो धीरे हो रही है कभी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी तो पता नहीं है कितने टाइम तक बारिश खुलेगी। हुआ जाइए अंधेरे में यहाँ, और हल्की हल्की हो रही है, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। थोड़ी देर तेज़ बारिश हुई लेकिन अब हल्की बारिश हो गई है, हल्की हल्की अभी बूंदें पड़ रही हैं। और बादल बहुत तेज़ छाए हुए हैं, बादल गरज भी रहे हैं, गरज गरज कर बारिश हो रही है। और जब बारिश होती है तो गर्मी कम हो जाती है, लेकिन पूरे दिन के लिए फिर बारिश शुरू हो जाती है। और आज हमारे खेत पर धान भी लग रहे हैं, तो शायद अब लगने ही वाले होंगे, क्योंकि सुबह से तो धूप थी लेकिन अब बारिश हो रही है तो हल्का सा ठंडा मौसम हो गया है। और चलते हैं, भसीड़े उबलने के लिए रख देते हैं और दाल परोस कर रख देंगे कटोरी में। तो दाल को परोस देते हैं, रख देते हैं इस वाले कटोरे में। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।